क्रांति कुंज गुरुकुल में सभी का स्वागत है। तो आज टीचिंग एप्टीट्यूड का अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम, मेमोरी एंड इट्स टाइप्स। तो सबसे पहले देखते हैं मेमोरी है क्या। तो मेमोरी क्या है कि जो भी पास्ट एक्सपीरियंस से चीजें आप रिकॉल कर पाते हो, याद कर पाते हो, मतलब क्या हुआ आपकी मेमोरी में स्टोर थी, तभी आप उनको रिकॉल कर पाते हो। और उसी को क्या बोलते हैं, मेमोरी, स्मृति। कि जो पहले के अनुभव हैं उनको याद करना, दिस इज कॉल्ड मेमोरी। और इसमें क्या क्या स्टेप्स आते हैं, लर्निंग, रिटेंशन, लर्निंग कोई, रिमेम्बरिंग भी बोल देते हैं, रिमेम्बरिंग बोल देते हैं लर्निंग कोई, रिटेंशन, फिर रिकॉल, और लास्ट में रिकॉग्निशन। कि पहले आपने कोई चीज सीखी, याद की, फिर उसको रिटेन किया, बार बार अभ्यास से मन में उसको बैठाया, ब्रेन में उसको रिटेन किया, फिर समय पड़ने पे उसको रिकॉल किया और उस चीज को पहचान ली। तो ये इसके स्टेप्स होते हैं। तो एक एक करके इनके स्टेप्स को देखते हैं। पहला है रिमेम्बरिंग। कि लर्निंग कंसिस्ट ऑफ परसीविंग फैक्ट्स, रिपीटिंग परसेप्शन फॉर देम एंड फॉर्मिंग एसोसिएशन इन दी माइंड। कि कोई भी चीज आप पढ़ने बैठते हो तो उसको एसोसिएट करते हो माइंड में किसी चीज, दूसरी चीज के साथ, ठीक है, कि जिससे वो लंबे टाइम तक आपको याद रहे, लंबे टाइम तक उसकी रिटेंशन पावर बन जाए। तो जो भी फैक्ट्स हैं पहले उनको समझोगे, आप तथ्यों को समझोगे कि इसका जो रटने वाली मेमोरी होती है वो थोड़े टाइम तक रहती है, लेकिन जो समझ के चीजें करते हैं तो वो लंबे टाइम तक रिटेन कर पाते हैं। तो यही है वो रिमेम्बरिंग। कि कोई भी चीज आपको, कोई भी फैक्ट आपको याद करना है, रिमेम्बर करना है, तो पहले उसको समझना, फिर उसको बार बार रिपीट करना, फिर एक एसोसिएशन बना लेना मन के साथ। तो ये आता है रिमेम्बरिंग, ठीक है। फिर इसके बाद आता है रिटेंशन। रिटेंशन क्या क्या मतलब है कि जो भी आपने सीखा है, याद किया है, उसको कुछ टाइम के लिए ब्रेन के अंदर, मेमोरी में उसको रिटेन करके रखना, धारण करना। तो इसको बोलते हैं रिटेंशन। कि व्हेन वी लर्न ए लेसन रिपीटेडली, कि जब आप बार बार किसी चैप्टर को, बार बार किसी लेसन को सीखते हैं विद अटेंशन, ध्यान देके, इट लीव्स ए सबकॉन्शियस ट्रेस इन द माइंड। कि सबकॉन्शियसली उसकी एक मेमोरी बन जाती है। कि जैसे मान लिया कुछ चीजें आपने सीखी हो, और जब आप इंटेंशनली उनको याद भी नहीं करते हैं, लेकिन बैक एंड में उनका प्रोसेस चलता रहता है। मान लिया कि जैसे कि आपने गाड़ी चलानी सीखी है, तो शुरुआत में आप कॉन्शियसली उस पर ध्यान देते हो कि कैसे ब्रेक लगाना है, कितना हैंडल घुमाना है, कितना उस पर एक्सीलरेटर पे पैर दबाना है। लेकिन जब आप अच्छे से उसमें एक्सपर्ट हो जाते हो, फिर उस सबकॉन्शियसली आपका जो मेमोरी बनती है, रिटेंशन जो बनती है, उसके हिसाब से गाड़ी चलती रहती है, ठीक है। आगे कुछ आ जाता है तो ऑटोमेटिक आपका पैर चला जाता है ब्रेक पे, ठीक है। या फिर जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है तो आप गियर चेंज करते रहते हो उसके। तो यानी कि जो भी आप सीखते हो ध्यान लगा के, उसका एक सबकॉन्शियस ट्रेस जो है वो माइंड में बन जाता है। तो यही है रिटेंशन। फिर इसके बाद है रिकॉल। कि जो भी आपने रिटेन कर रखी है इंफॉर्मेशन, उसको कैसे, एक तरह से मान सकते हो कि कैसे उसको साबित करोगे कि रिटेंशन पावर है कि नहीं है उस मेमोरी की। तो वो रिटेंशन पावर इसी हिसाब से प्रूव की जा सकती है कि वो रिकॉल कर सकता है कि नहीं कर सकता उस इंफॉर्मेशन को। कि जैसे मान लिया गाड़ी चलाना सीख लिया, लेकिन जब भी उसको गाड़ी देते हैं तो वो चला नहीं पाता उसको। उसको याद करना पड़ता है बार बार कि स्टेयरिंग कौन सा था, एक्सीलरेटर कौन सा था, ठीक है। रिकॉल नहीं कर पाता वो पहले के अनुभव को। तो यानी कि रिटेंशन थी ही नहीं उसकी कुछ भी, ठीक है। तो अगर रिटेन कर पा रहा है तो मतलब उसकी रिकॉलिंग पावर क्या है, अच्छी है। तो वी कैन रिकॉल दोज थिंग्स विच वी लर्न एंड हैव रिटेन्ड इन द माइंड। तो रिकॉल उन्हीं चीजों को कर सकते हैं जो हमने सीखी हो और माइंड में रिटेन कर रखी, ठीक है। जो रिटेन नहीं होंगी उनको रिकॉल हम नहीं कर सकते। इसके बाद रिकॉग्निशन, ये लास्ट स्टेप होता है मेमोरी का। कि रिकॉल करने के बाद आप उस चीज को पहचान लो, ठीक है, परिचित होने की फीलिंग आए, तो उसको बोलते हैं रिकॉग्निशन। फिर अगला है टाइप्स ऑफ मेमोरी। काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें से, काफी सारे क्वेश्चन बनते भी हैं, ठीक है। जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लग जाएगा, तो फ्री पीवाईक्यू के सेक्शन में जाके उनको आप लगा सकते हैं। तो बात करते हैं टाइप्स ऑफ मेमोरी की। तो चार टाइप्स की
मेमोरी बनती है मेनली। पहला है सेंसरी मेमोरी, दूसरा शॉर्ट टर्म, तीसरा वर्किंग मेमोरी, और फोर्थ है लास्ट लॉन्ग टर्म मेमोरी। अब एक ही करके इनके बारे में बात करते हैं। तो पहला है सेंसरी मेमोरी, कि जो भी आपके सेंस ऑर्गन, आँख है, नाक है, कान है, ठीक है, और जो आपका स्किन है, सबकी क्या होती है, मेमोरी होती है। कि जो भी सेंसरी इंफॉर्मेशन आपके पास आती है, जो भी सेंसरी स्टिमुलस आपके पास आता है, तो वो क्या करता है, एक मेमोरी क्रिएट करता है। उसको बोलते हैं सेंसरी मेमोरी। जैसे मान लिया आप कोई चीज को देख रहे हो, जैसे पीछे एप्पल का फोटो देखा होगा आपने, कि एक एप्पल रखी है और उसको देख रहे हो आप, ठीक है, यानी कि आंखों से उसको सेंस कर रहे हो। उस टाइम पे आपकी आंखें जो है वो सेंसरी मेमोरी क्रिएट कर रही है उसकी, ठीक है। और जब वो स्टिमुलस एंड हो जाएगा, यानी कि आप उसके ऊपर से फोकस हटा लोगे, आंखें किस कहीं और ले जाओगे, तो ऐसा तो नहीं है ना कि उसको भूल जाओगे कि वो सेव रखी थी। उस टाइम पे भी उसको याद रख सकते हो। तो इसको बोलते हैं सेंसरी मेमोरी, जो सेंसेस के माध्यम से, या फिर कोई बात सुन लो तो वो बाद में याद आ जाती है आपको, ठीक है, तो उसको बात बोलते हैं सेंसरी मेमोरी। फिर इसके बाद शॉर्ट टर्म या फिर इमीडिएट मेमोरी। तो इसका दूसरा नाम ही याद रखना है कि शॉर्ट टर्म का दूसरा नाम है इमीडिएट मेमोरी, ठीक है। और इसमें क्या होगा कि शॉर्ट टर्म नाम में इसका मीनिंग है कि बहुत छोटे टाइम के लिए, बहुत कम टाइम के लिए आप चीजें रिकॉल कर पाओगे, ठीक है, और उस टाइम के बाद वो इंफॉर्मेशन जो है वो ब्रेन से लॉस्ट हो जाएगी, चली जाएगी। तो उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी। कि जैसे मान लिया कोई भी चीज आपने किसी से सुनी, और 2 दिन में 3 दिन में उसको भूल जाओ आप, ठीक है, कि जैसे मान लिया लेक्चर ही है ये, अभी आपने लेक्चर देखा, आपको 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन ही आपको याद रहेगा। लेकिन अगर आपने एक बार अभ्यास कर लिया इसका, रिवाइज कर लिया दोबारा से, तो ये आपकी थोड़ी सी और ज्यादा दिनों तक याद रहेगा। लेकिन आपने रिवीजन नहीं किया तो 2-3 दिन के बाद इसको आप रिकॉल नहीं कर पाओगे, ठीक है। यानी कि एक ब्रीफ पीरियड के लिए आपकी मेमोरी बनी थी वो, उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी। फिर इसके बाद आता है वर्किंग मेमोरी, कि थोड़ा सा और शॉर्ट टर्म से थोड़ा सा ज्यादा इसको होल्ड कर पाते हैं, कि टेम्परेरी होल्डिंग ही है ये भी, और प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। जैसे मान लिया कोई भी लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन है, कोई भी आपको कोई बात बता रहा है, या फिर आप कोई भी बुक पढ़ रहे हो, ठीक है, या फिर ऐसे मान लो कि कोई भी स्पीच चल रहा है, तो स्पीच में उसने स्टार्ट कहाँ से किया था, किस टॉपिक से स्टार्ट किया था, और अब क्या, किस टॉपिक पे वो पहुंच गया है, या फिर किस संदर्भ में वो बात कर रहा है, तो आप पहली उसकी बातों से, और जो अभी चल रही है बात 10 मिनट 15 मिनट के बाद, तो उनको आप रिलेट कर पाते हो, क्योंकि क्या करते हो उसमें, आप पहले जो उसने बोला था उनको लिंक कर लेते हो, याद रख, ठीक है। तो ये जो मेमोरी बनती है, कि आप कुछ टाइम के लिए जो एसोसिएशन है वो बना पाते हो, कि एक ही टाइम पे जो अलग अलग इंफॉर्मेशन आ रही है उनको कनेक्ट कर पाते हो, इसको बोलते हैं वर्किंग मेमोरी। द इंफॉर्मेशन दैट यू आर फोकसिंग ऑन एट ए गिवन मोमेंट, कि एक गिवन मोमेंट पे आप उस इंफॉर्मेशन पे फोकस करते हो, तो यही है वर्किंग मेमोरी। फिर लास्ट जो आपकी मेमोरी सेव होती है ब्रेन में लास्टली, उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो आपको पता है कि कंप्यूटर की तरह ये कोई लिमिटेड स्टोरेज नहीं है, कि जितनी हार्ड डिस्क होगी उतना ही स्टोर कर सकते हो। ये एक अनलिमिटेड स्टोरेज है, ठीक है। और आप कितने भी टाइम तक उसको याद कर सकते हो, मतलब उसको रिटेन कर सकते हो, सुधारण कर सकते हो। और फिर वो डिपेंड किस पे करेगा, एक तरह से ये लगा लो कि बार बार जिस चीज का आप डेली या फिर महीने में 3-4 बार तो कम से कम ड्राइव करोगे ही करोगे, तो वो लाइफ लॉन्ग आपको याद रहती है, लाइफ लॉन्ग आपकी मेमोरी बन जाती है। तो ऐसा एग्जाम्पल आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में आ जाता है। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी के दो टाइप्स के दो टाइप्स की बताई गई है। पहला है डिक्लेरेटिव और दूसरा है नॉन डिक्लेरेटिव। डिक्लेरेटिव को ही एक्सप्लिसिट मेमोरी बोलते हैं, और नॉन डिक्लेरेटिव को इम्प्लिसिट मेमोरी बोलते हैं। आइए देखते हैं इनके बारे में। डिक्लेरेटिव मेमोरी, एक्सप्लिसिट यानी कि जो स्पष्ट है, जिसको आप कॉन्शियसली बनाते हो जिस मेमोरी को, ठीक है, कि जिसके बारे में आप एक तरह से मान लो कि घोषणा करते हो कि ये मैं याद कर रहा हूँ, ठीक है।
या फिर ये मुझे याद है। तो वो जो मेमोरीज होती हैं उनको बोलते हैं डिक्लेरेटिव या फिर एक्सप्लिसिट मेमोरी, कि जिनको आप कॉन्शियसली एंड डेलिबरेटली एफर्ट्स करते हो उस मेमोरी को बनाने में और फिर बाद में रिकॉल करने में। तो जो डिक्लेरेटिव मेमोरी है या फिर एक्सप्लिसिट मेमोरी है, एक तो इसका दोनों का नाम ही याद रखने की, दोनों सेम है, ठीक है। और दूसरा इसके टाइप्स, ये दो टाइप्स की बताई गई है आपकी। एक होती है एपिसोडिक या फिर इंसिडेंटल। एपिसोडिक का क्या मतलब कि कोई एपिसोड ऐसा हो जाए आपकी लाइफ में, कोई इंसिडेंट ऐसा हो जाए कि जिससे आपकी रिकॉल जो वो मेमोरी है, कि जैसे मान लिया आप अगर मान लो बेड से गिर जाओ, ठीक है, तो आप हमेशा देखोगे कि आप बेड के किनारे पे नहीं बैठेंगे कभी भी, ठीक है। और वो चोट आपकी ज्यादा लग जाए तो आप बेड के किनारे बैठने से डरेंगे। वो आपकी परमानेंट लॉन्ग टर्म मेमोरी बन जाती है वो, कि कोई इंसिडेंट आपके साथ ऐसा हो गया कि जैसे मान लिया कि कोई धोखा दे दे, तो इंसिडेंट वो ऐसा एक एपिसोड ऐसा बन गया कि आप दोबारा फिर उस पे विश्वास नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी बन जाती है, तो फॉर्म फ्रॉम पर्टिकुलर एपिसोड्स इन योर लाइफ। तो ये हो जाती है एपिसोडिक या फिर इंसिडेंटल मेमोरी। फिर दूसरा है इसमें सिमेंटिक मेमोरी। सिमेंटिक मेमोरी क्या है कि जो आप जनरल फैक्ट्स हैं, कि जो सामान्य तथ्य हैं और थोड़ी बहुत जो जानकारी है वो कुछ सालों में इकट्ठा करते हैं, एब्जॉर्व करते हैं, तो उसको बोलते हैं सिमेंटिक मेमोरी, ठीक है। यानी फैक्चुअल जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको जब इकट्ठा करोगे तो ये होगी आपकी एपिसोड्स की, कि जो आपके साथ रियल लाइफ में जो चीजें घटी, ठीक है। और ये अगर फैक्ट की आपको जानकारी चाहिए तो उसको बोलते हैं सिमेंटिक मेमोरी। फिर अगला आता है नॉन डिक्लेरेटिव या फिर इम्प्लिसिट मेमोरी। इम्प्लिसिट का मतलब क्या होगा? अस्पष्ट, कि मतलब जो आपके अंदर रहेगी, बाहर स्पष्ट रूप से आपको शो नहीं होगी वो, ठीक है। और जो क्या कौन सी होगी? अनकॉन्शियस मेमोरी होगी। अनकॉन्शियस कोई भी आपकी एबिलिटी है, स्किल है, अंदर अंदर के अंदर ही रहेगी, ठीक है। और इसके चार टाइप मेनली बताए गए: प्रोसीजरल, एसोसिएटिव, नॉन एसोसिएटिव और प्राइम। अब एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। प्रोसीजरल मेमोरी कौन सी है? जो मेमोरी पार्टिसिपेट करती है रिकॉलिंग मोटर एंड एग्जीक्यूटिव स्किल, कि मतलब कोई प्रोसीजर करना है आपको, प्रोसीजर परफॉर्म करना है, कोई भी काम करना है, तो उसमें जो जो आपकी मोटर एक्टिविटीज की, हाथ कैसे चलेंगे, पैर कैसे चलेंगे, ठीक है, तो वो जो प्रोसीजर करने में जो आपकी मेमोरी काम आती है, तो उसको बोलते हैं। जैसे मान लिया जो गाड़ी का एग्जांपल लिया था हमने, तो वो आप अनकॉन्शियसली करते हैं जब एक बार सीख लेते हैं, ठीक है। और प्रोसीजर है एक, वो एक टास्क परफॉर्म करना है आपको, गाड़ी चला ली है, वो क्या करती है कि जो आपके हाथों और पैरों की मूवमेंट है वो आई के साथ कोऑर्डिनेट हो जाती है, तो इसको बोलते हैं प्रोसीजरल मेमोरी। फिर एसोसिएटिव मेमोरी। एसोसिएटिव मेमोरी का क्या है कि आप किसी दूसरी वस्तु के साथ, किसी दूसरी चीज के साथ उस इंफॉर्मेशन को एसोसिएट कर लेते हो, कि जैसे मान लिया कोई भी एक इंफॉर्मेशन ले लो कि, और उसको आपने एक अपने लाइफ के एक्सपीरियंस के साथ एसोसिएट कर लिया, तो जब दो चीजों को आपस में मिक्स कर दोगे और वो एक दूसरे की स्टोरेज और रिट्राइवल में हेल्प करेंगी, कि आप उसको स्टोर भी ज्यादा दिन तक रख पा रहे हो और याद भी बहुत दिनों के बाद भी कर पा रहे हो, क्योंकि कि जैसे मान लिया आपने ए को बी से अटैच कर लिया, ए इंफॉर्मेशन को बी से एसोसिएट कर लिया, तो आप जब भी बी इंफॉर्मेशन को आप देखोगे तो ए आपको याद आ जाएगी, याद आ जाएगी अपने आप, क्योंकि बी जो इंफॉर्मेशन है वो ए के साथ एसोसिएटेड है। या फिर ये लगा सकते हो कि ए अगर आपको मान ली सामने आ जाती है ए बात, ए इंफॉर्मेशन, तो बी आपको रिकॉल हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं एसोसिएटिव मेमोरी, कि जो दो चीजें, दो इंफॉर्मेशन आपस में एसोसिएट हो जाएं, मिल जाएं, तो उसको बोलते हैं एसोसिएटिव मेमोरी। फिर इसके बाद है नॉन एसोसिएटिव, कि मतलब किसी दूर की चीज, या आपस में कोई लिंक नहीं था लेकिन फिर भी उसको देखने से वो चीज याद आ जाए। जैसे मान लिया ए अल्फाबेट है एक, और वन एक नंबर है, तो इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं, लेकिन फिर भी आपने सोचा कि नंबर में एक नंबर पे वन आता है और अल्फाबेट में एक नंबर पे ए आता है, लिंक कोई नहीं है, लेकिन आपने ये देखा कि फर्स्ट प्लेस पे कौन कौन आते हैं, तो उसके हिसाब से आपने एक
दूर का एसोसिएशन, या फिर ये लगा सकते हो कि कोई एसोसिएशन नहीं था फिर भी एक मेमोरी बन गई, तो इसको बोलते हैं नॉन एसोसिएटिव मेमोरी। फिर लास्ट आता है प्राइमिंग। इसमें प्राइमिंग क्या है? occurs when exposure to one stimulus influences how someone responds to a later stimulus। कि जो पहले एक स्टिमुलस था उसके लिए जो आपने रिएक्ट किया, और जो दूसरा स्टिमुलस है उसके लिए जो आप रिएक्ट करोगे, तो जो पहले स्टिमुलस का रिएक्शन था वो दूसरे स्टिमुलस को क्या करे, इन्फ्लुएंस करे। तो ये होती है प्राइमिंग। ठीक है। नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी के टाइप थे। फिर ये दो पीवाईक्यू अटैच किए हैं, बाकी पीवाईक्यू अगर आपको लगाने हैं तो फ्री पीवाईक्यू के सेक्शन में जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा आपको, तो वो सोल्व कर सकते हैं आप। तो देखते हैं कि मार्च 2023 के कॉमर्स के एग्जाम में आया था आपका एग्जाम क्वेश्चन ये। तो क्या है? द क्वालिटी ऑफ वंस मेमोरी कैन जनरली बी जज्ड ऑन द बेसिस ऑफ पीजीआर। कि क्वालिटी की, जो उसकी मेमोरी है उसकी गुणवत्ता कैसे परख करते हैं? उसकी रिटेंशन पावर, कि कितना वो रिटेन कर पाता है, कितना वो धारण कर पाता है चीज। और रिटेन कर पाएंगे तभी उसको रिकॉल कर पाएंगे। तो रिटेंशन पावर क्या है? क्वालिटी को दर्शाती है, क्वालिटी को प्रूव करती है इसकी। फिर एक ये पीवाईक्यू आया था आपका कि अन्ना एना सिट्स एट हर किचन टेबल एंड एबल टू थिंक अबाउट व्हाट शी नीड्स टू बाय फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर। मतलब एना है वो किचन टेबल पे बैठ के ये सोच रही है कि उसको ग्रोसरी स्टोर से क्या क्या लेके आना है।